आपकी ये जानकारी गलत है कि अभी साल 1.5 साल से ही लोग नींद से जागे, ऐसा नहीं है जी। पिछड़ों के बहुत आंदोलन हो गए और सबसे बड़ी जागृति आई थी विश्वनाथ प्रताप के समय जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। आप बता रहे हो साल भर पहले साहब महाराज कैसी बात करते हो, आप कैसे संगठन चलाओगे बताओ। के बाद जो बदलाव हुआ है, अरे रुको भाई, केवल एक श्लोकी की आवाज जाएगी। नहीं, ऐसा है जो धरातल पे, जो जमीनी स्तर पे जो जागृति आई है वो अब आई है। ऊपर क्या सरकारों में होता रहा खेल, वो हम लोगों तक नहीं पहुंचा। सच्चाई तो ये है, हम ये चाहते हैं कि आज हमारी जाति की जनगणना होनी चाहिए। आज जमीनी जो गांव में बैठा हुआ किसान है वो चाहता है, युवा चाहते हैं कि हमारी जाति की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनकी आरक्षण की अवहेलना हो रही है। अच्छा लोधी साहब, एक सवाल और पूछ लूं, आप क्योंकि संगठन चलाते हो, एक मिनट रुको, अरे भाई लोधी साहब एक मिनट रुको, मेरी बहस में थोड़ा फोकस्ड सवाल खटखट तो उसमें लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। एक सवाल और पूछ लेता हूं, आप चूंकि संगठन चला रहे हो, क्या आप इस बात से सहमत हैं, एक बड़ी थीसिस ये भी है कि आरक्षण का जो वो था कंटेनर जिसमें अचार था है, उसको हिलाते रहना चाहिए था, धूप दिखाते रहना चाहिए था, हिलाया नहीं गया, इसलिए असंख्य जातियां ऐसी हुई जहां तक रोशनी नहीं पहुंची। इस बात से सहमत है हाँ या ना? लंबी तकरीर नहीं, सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना। जी हाँ, इससे सहमत है जी, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि लड्डू बार बार आया डब्बा, लेकिन जो 4 लोग आगे खड़े थे वो ही ले गए, पीछे वाले को तक लड्डू मिला ही नहीं। समस्या तो ये भी है लोधी साहब। सर आवाज कट रही है आपकी। ठीक है चलिए, ठीक कट रही है। अशोक यादव, एक प्रश्न वही था कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि भाई जब हम सबके लिए काम कर रहे हैं, उनका क्लेम है ठीक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों, अलग अलग क्यों गिनेंगे? हम तो सबको ही मान रहे 100%। यादव जी, बीजेपी ये बात सिर्फ चुनाव के पहले कहती है। अच्छा, सिर्फ चुनाव के पहले कहती है बात, जब जैसे चुनाव खत्म होता है बीजेपी यू टर्न ले लेती है। अच्छा। और उस सत्ता के जो सुख जो है, सत्ता का जो सुख होता है वो सिर्फ मुट्ठी भर अगड़ी जातियां ले जाती हैं, पिछड़ी जातियों के हाथ में झुंझुना लगता है। इसका उदाहरण है 69,000 शिक्षक भर्ती। अच्छा एक बात बताओ, सत्ता का सुख कौन नहीं लेता? अशोक यादव एक बात बताओ, कौन नहीं लेता सत्ता का सुख? कौन नहीं लेता भैया? कौन टाट पहनता है बाबा जी गुरुदेव की तरह? बताओ ना हमको। सत्ता का सुख सब 2-2 चक्कर करोड़ की गाड़ियों में घूमते हो। 69,000 शिक्षक भर्तियों में 18,000 लोग क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, 69,000 लोगों 18,000 लोग कौन थे जिनका हक अगड़ों को दे दिया गया? कौन थे वो लोग? खाली बस चुनाव में आता है तो सबको हिंदू तो बना देते, सबको कहते हैं आप हिंदू हो। और जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी का जो है आपके बस मुट्ठी भर लोग ले जाते हैं जो आपके समाज से। यही प्रश्न बड़ा है, यही प्रश्न, एक बार रत्नाकर भाई बीच में नहीं बोलो कहते यही प्रश्न बड़ा है। जो बात अशोक ने 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में कही, वो संदर्भ अलग है, उस पर आज नहीं जाना मुझे। वही बात राजनीतिक हिस्सेदारी पर भी है, ठीक ना? उत्तर प्रदेश को लीजिए, ठीक, दलित और पिछड़े, ठीक। एकेश लोधी अगर आप सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिए, इसमें सैकड़ों जातियां हैं, सैकड़ों उपजातियां हैं क्या? लेकिन सारी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी सरकार की हुकूमतें किनके पास रही? सिर्फ 2 के पास, ठीक। वो बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अचार हिलाया जाए, जो नीचे है उसे तो धूप लगी नहीं रही। मनीष पांडे जी, ये हिम्मत आप भी नहीं कर पाते हो, कोई नहीं कर पाता। जो ऊपर लड्डू खा रहा है वही खाई जा रहा है क्या? जो पीछे खड़ा वो खड़ा ही है क्या? ये तो गलत आरोप है। आप पूरे देश की राजनीति अगर देखेंगे, देखिए सत्ता, मैं इसलिए ये बात कह रहा था अमिताभ जी कि बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है,
चल रहा है काम, पहले पेज का खत्म हो गया, दूसरे पेज में आना है जी। तो अभी जो चितरंजन गगन जी कह रहे थे, जो क्या उद्देश्य क्या है आरक्षण का, भाई पिछड़ा जो है वो अगड़ा हो जाए, उद्देश्य तो यही है ना, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो। ठीक है। तो भाई गणना जो होगी, गणना में जो सबसे राजनीतिक तौर पर पिछड़ी जातियां आ जाएंगी, ये तो स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या तेजस्वी जी उस पिछड़ी राजनीतिक जाति को अगड़ी बनाने के लिए अपनी कुर्सी दे देंगे? सवाल ये सवाल है, जवाब दीजिए चितरंजन जी, जवाब दो। बहुत सारी चीजें मुझे कहना है। रत्नाकर जी आएंगे अकबर साहब, मेरी बहस का एक तरीका है, रुकिए। ये चितरंजन जी, वो मनीष पांडे कह रहे हैं कि जनगणना का रिजल्ट आ जाएगा मार्च तक, नीतीश बाबू जो करा रहे हैं, उसमें जो सबसे पिछड़ी जातियों में जो सबसे पिछड़ी जाति होगी, क्या उसके सम्मान में तेजस्वी अपना पद उसको दे देंगे, ये पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए अमिताभ जी, यह जो कह रहे हैं तो बड़ा अजब सवाल है कि विधानसभा में कौन जाएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वह तो जो जनता चुनती है। जनता अगर किसी को तेजस्वी यादव को चुनती है, सवाल यह उल्टा करेंगे। हम कर रहे हैं विकास की बात, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। विकास जो है उन लोगों तक नहीं पहुंचा, तो जातीय जनगणना से जब उनकी पहचान हो जाएगी, विकास वहां तक पहुंचेगा। आप जो है सो विधानसभा, और आप जब कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप अगर जनसंख्या में सबसे ज्यादा आइएगा, दलित को चुनाव नहीं होगा चाहिए, यहाँ तो चुनाव पिछड़ी और चुनती है जनता के वोट से, मंत्री चुने जाते हैं। नहीं, जनता के वोट से मंत्री नहीं चुने जाते हैं। आप और यह जो आप कर रहे हैं, आपकी बेचैनी क्यों है? जब आप सबका साथ, मेरी कोई बेचैनी आपकी है, मैं तो शांत बैठा भरोसा है, तो फिर जातीय जनगणना हो जाने दीजिए। जातीय जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कौन लोग दूर रहे हैं, किन तक अभी विकास की एक मिनट रुकना होगा। रत्नाकर सिंह, एक बात हो रही है कि पिछड़ों की जाति जनगणना इसलिए होनी चाहिए ताकि तस्वीर साफ हो जाए और सबको प्रतिनिधित्व मिले। केवल तस्वीर साफ देखने के लिए नहीं हो रही इतना बड़ा काम, सबको प्रतिनिधित्व ठीक से मिले। लेकिन हमारा अभी तक का तजुर्बा ये बताता कि हिंदुस्तान में लोधी जी आएंगे आपके पास, पिछड़ों के और दलितों के उस पर नाम पर, सामाजिक जागरण, सामाजिक चेतना के नाम पर कुछ परिवारों ने सत्ता की कुंजी अपने हाथ में स्थायी तौर पर रख ली। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में भारत में वो अब उनके घर से बाहर नहीं निकल पाई सत्ता। हम चाहते थे समाज में जाए, इसीलिए मैंने कहा 37 साल पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री एक राज्य में, क्या? और उस राज्य की स्थिति ये कि वो राज्य इतना पिछड़ा। रत्नाकर सिंह, देखिए अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कि बिहार में 37 साल 37 साल से एक ही वर्ग का मुख्यमंत्री है और इसलिए वो पिछड़ा है, मैं आपको, ये सारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह से करती हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेता हूं। वो कहते हैं कि हमारा वर्ग आएगा तो हमारे वर्ग का कल्याण होगा। ये भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि आप जो है SC ST प्रेसिडेंट लाएंगे राम कोविंद को तो आपको SC ST लोगों का उत्थान होगा। आप आदिवासी प्रेसिडेंट लाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी को तो आदिवासियों का उत्थान होगा। तो ये ढोल बजा रहे थे ना, आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से। बात ये है कि आज जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि समाज में, महाराज मनीष जी, आपके पास जवाब है नहीं, जब आप उसको शीर्षस्थ स्थान पर बैठाइएगा, जब आप उस वर्ग को शीर्ष स्थान दीजिएगा, आदिवासियों का तब तो उसमें जागरूकता आएगी ना। कितना SC ST लोगों का कल्याण आप केवल उसकी राजनीति कीजिएगा, आप उसका केवल वोट मांगिएगा, लेकिन आप उस वर्ग को एक बात कही, वो स्थान, वो सम्मान नहीं दीजिएगा। क्या इससे विकास हो जाएगा? आप हिंदू से उसको न्याय मिल जाएगा जो काम कांग्रेस और जब करते हैं। जब पिछड़ी जातियों के हक की बात आती है तो आप अगड़ा और पिछड़ा करने लगते हैं। फिर और जब हक देने की बात आती है तो शूद्र और ब्राह्मण की बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना जो होगी उसमें ये जरूर पता चलेगा
कि कौन सी जातियां हैं जो सामाजिक मुख्य धारा में नहीं है, जिनको अधिकार नहीं। ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा, दोनों को रोकिए, दोनों को रोकूंगा, मनीष पांडे जी को भी, रत्नाकर सिंह को भी। एक सवाल मैं लोधी साहब से लूंगा। एकेश लोधी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जी। देखिए, जो भाजपा जो नारा देती है ना, सबका साथ सबका विकास, ये तो एक धोखा है। ठीक, आप ये बताइए कि भाजपा ने पिछड़ों के लिए क्या किया? आज यूपी के अंदर 65% थानों में सब वही लोग बैठे हुए हैं। कहाँ है हिस्सेदारी, कहाँ है भागीदारी? ऐसा है कि हमारे नेता कल्याण सिंह बाबू जी ने ये कहा था कि अपने हक अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। सबसे पहले हम किसी भी सरकार ने आज तक उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आप जो बात कर रहे हैं, किसी भी दल ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। और मैं आपको बता दूं, देश की कोई भी जाति किसी दल ने नहीं दिया तो आप भी ऐसा करेंगे? आप भी ऐसा करेंगे? प्रतिनिधित्व नहीं है। विधानसभा विकास करने के लिए आए थे, लोकसभा करने के लिए आए थे? मुझे ये बताइए, किसका विकास करने के लिए आए थे? उसका प्रतिनिधित्व नहीं दिलाया है। आप मुझे बता क्या धोखा करते हैं? क्या पिछड़ा लगा सकते हैं? इस बार पिछड़ा पार्टी पर आपका आरोप नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज में जो उपेक्षित जातियां थी उनको सम्मान देने का काम किया। और ऐसे एक जब भी बात करें तो आप पिछली सरकारों का उदाहरण देने लगते हैं। जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आपने पिछली बातों को समाजवादी पार्टी इतने दिनों तक सत्ता में रही, इसके बावजूद भी वो समस्या क्यों खड़ी है वहां पे? ये भी इस पर चिंतन कीजिए ना। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा या वन साइडेड आप जो है सो आरोप लगा दीजिएगा। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पूरे देश में मांग हो रही है, आप क्यों नहीं कराते? अरे भाई, मैंने आपसे पूछा एक सवाल, आप ही उसका जवाब दे दीजिए। आप ही जवाब दे दीजिए ना कि जातीय जनगणना के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें अशोक यादव जी बैठे हैं, पूछिए उसमें जो सबसे उपेक्षित जाति होगी, सबसे पिछड़ी जाति होगी, क्या वो समाजवादी का शीर्ष पार्टी का शीर्षस्थ नेता उसको बनाएंगे? क्या वो सर्वोच्च पद पर उसको बैठाएंगे अपनी पार्टी में? नहीं करेंगे, क्योंकि वो परिवारवादी पार्टी है। आप सपा को क्यों ला रहे हैं बीच में? आप बीच में सपा को क्यों ला रहे हैं? स्त्री को आप अपनी पार्टी की बात करिए, जो आपने सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। हमने देश को राष्ट्रपति दिया, हमने देश को सर्वोच्च पद दिया, हमने उचित सम्मान दिया। और एक बात, आप किसी भी राज्य में जहाँ हमारी सरकार हो, आज सबसे ज्यादा थानों में, तहसीलों में शोषण हो रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ आपके जमाने में? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है आपके जमाने में। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। लोकप्रियता के आधार पर, जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता के आधार पर ठीक भाई, अब रोकना होगा। ठीक है।